दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुनीता विलियम्स जो स्पेस में पिछले 9 महीने 14 दिनों से फंस गई थी, वो अभी यानी कि आज 19 मार्च सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड कर गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा हेडलाइन बन गया है कि 9 महीना 14 दिन के बाद सुनीता विलियम्स जो है अपने जो है अंतरिक्ष या जो गई थी स्पेस में, वो अपने पार्टनर के साथ 3:27 यानी कि आज 19 मार्च को सुबह 3:27 पर लैंड कर गई है और वो फ्लोरिडा के तट पर लैंड की है। और इसके बाद जो है ये फाइनल हो चुका है कि वो 17 घंटे की सफ़र तय करके स्पेस से रिटर्न आ चुकी है। इसके बाद जी हाँ, जैसे ही वो लैंड किया था वो फ्लोरिडा के तट पर, तो उस समय जिसमें जो उनको लाने गया था, जो सिस्टम वो 1650 डिग्री सेंटीग्रेड में था। उसके बाद उसको पूरी तरह से पूरी फंक्शन को ऑपरेट कराया गया था, उनका एक एक मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जा रहा था और पूरी टीम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रही थी, सुपरविजनिंग और डायरेक्टिंग हो रहा था कि किसी तरह का कोई मिस फेलियर ना हो, जिस तरह से कल्पना चावला के साथ हो गया था। तो इस तरह से ये फाइनल हो चुका है कि सुनीता विलियम्स सही सलामत, जो हमारे देश की, इंडिया की शान है, गौरव है इस राष्ट्र की, वो वापस आ चुकी है। और सुबह कुछ देर पहले ही उनके गांव में, पैतृक आवास पे, वहाँ पे पत्रकार कवरेज कर रहे थे। लगातार उनके गांव में पटाखे फूट रहे थे और आज सुबह मैंने देखा 3 बजे से किस कदर उनके पैतृक आवास पर, और लगातार नासा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नासा का चालू कर दिया। इस वक्त हम आपको हेडलाइन बता दें कि सबसे पहले उसके क्रू कमांडर जो है उसको निकाला गया, उसके बाद जो है सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को बाहर निकाला गया। जिस तरह से सुनीता विलियम्स के लिए देश और दुनिया में दुआओं का दौर जारी था, लोग यज्ञ हवन कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि सही सलामत इंडिया की गौरव, देश की शान सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस आ जाए। तो लगभग 9 महीने 14 दिन के सफ़र के बाद सुनीता विलियम्स जो है अभी आज सुबह 3:27 पर लैंड कर गई है। और इस तरह से जो सारे इंजन थे वो बिल्कुल काम कर रहे थे। मैं इंजन के बारे में बता दूं कि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में जो है एक टाइम पे 5 फेल हो गए थे, लेकिन इसी के कारण से वो वहीं रुक गई थी और इसके स्पेसक्राफ्ट से निकलना उसका मुश्किल बताया जा रहा था। लेकिन उसके बाद लगातार जो है साइंटिस्ट की टीम की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के बाद सुनीता विलियम्स जो है धरती पर वापस आ चुकी है। तो इस तरह से आपको बता दें कि मैं एक लास्ट आपको डेमो बता देता हूँ। मैं अभी ऑन स्क्रीन देख रहा हूँ सुनीता विलियम्स के बारे में, जो है वो खबर अब फाइनल हो चुका है कि सुनीता विलियम्स जो है वो लैंड कर चुकी है। तो इस तरह से उनके साथ जो क्रू 9 के 2 एस्ट्रोनॉट निक हैग और एलेक्सांद्रो थी, वो भी, उन दोनों को पहले निकाला गया। उसके बाद सुनीता विलियम्स और विच विलमोर को बाहर निकाला गया। तो उसके बाद जैसे ही वो यान फ्लोरिडा के तट पर उतरा, तो उसके पहले उनके अंदर जो टेम्परेचर था दोस्तों, वो 1650 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। तो उसके बाद 7 मिनट तक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा था कि अंदर में क्या हो रहा है। लेकिन जैसे वो समुद्र के तट के नीचे गया, उसके बाद वहाँ पूरी टीम तैनात थी, पूरा नासा का पूरा एकदम मैनेजमेंट उसको देख रहा था और फ्लोरिडा के तट पर पहले से ही पूरा एकदम सुरक्षा व्यवस्था, तमाम सिक्योरिटी, अल्ट्रा प्रो सिक्योरिटी वहाँ मौजूद थी। उसके बाद जैसे ही स्पेस स्टेशन से 17 घंटे के सफ़र के बाद आज सुबह 3:27 पर उनकी लैंडिंग हो गई थी। मैं इस वीडियो में वो तमाम पिक्चर्स जो है ऐड कर दूंगा, किस कदर से सुनीता विलियम्स का स्पेस का लैंडिंग हुआ है। उसके बाद इंडिया में अभी जो है क्रू 9 मिशन की सफलता के बाद इंडिया में अभी कुछ देर पहले सुनीता विलियम्स के चचेरे भाई जो है खुद प्रेस में जवाब दे रहे थे कि उनके लिए वो रात भर नहीं सोए हैं और पूरा परिजन उनके लिए लगातार दुआ कर रहा था। तो इस समय सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव में लगातार लोग पटाखे छोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये दूसरी दिवाली है। और स्पेस सेंटर में भी खुशी से सब झूम उठ गए हैं और वो सुनीता विलियम्स के रिटर्न होने पर बहुत बड़ी बधाई दे रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स जैसे ही लैंड की, उन्होंने मुस्कुराते हुए, जी हाँ आप समझिए,
उन्होंने मुस्कुराते हुए जो वहाँ पे जो कवरेज कर रहे थे उन्हें हाय हेलो किया। उसके बाद उनको आराम से वहाँ जो उसके स्टाफ थे, तमाम जो सहयोगी थे, वो सुनीता विलियम्स को वहाँ अंदर से बाहर निकाले, इंजन के अंदर से। तो इस तरह से जो है सुनीता विलियम्स का सफ़र जो था, जिसके इंतज़ार में पूरा भारत 140 करोड़ का लोग और पूरा दुनिया था, लगातार जो है सुनीता विलियम्स के लिए इंतज़ार में था, वो बिल्कुल वापस आ गई है। और स्पेस क्राफ्ट का इंजन जो है, मैं लगातार नासा का सुबह से ही देख रहा था, उसमें कह रहा था कि ऑल आर ओके, नो एनी इश्यूज़, ऑल सिस्टम आर प्रॉपरली वर्क, यानी कि पूरे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं। और जैसे ही ड्रैगन को धरती के वायुमंडल में प्रवेश कराने का प्रोसेस शुरू हो गया, उसके बाद जो है, और जी हाँ, सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ जहाँ लैंड करना था वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह से जो था, सुनीता विलियम्स का लक भी उन्हीं का साथ देता है, जिनके अंदर हौसले होते हैं, जज्बा होते हैं और आखिरी उम्मीद तक वो ज़िंदा रखते हैं कि वो कुछ करके दिखलाएंगे। तो इस तरह से सुनीता विलियम्स जो है बुच विलमोर के साथ स्पेस स्टेशन से वापस आ गए थे। अब मैं बता दूं कि आपको, मैं अपने स्क्रीन पे देख रहा हूं, बगल में मेरे सामने दूसरा स्क्रीन ऑन है, मैं बता दूं कि उन्हें क्यों भेजा गया था। तो आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को स्पेस स्टेशन इसलिए भेजा गया था ताकि वो ये जान सके कि कोई स्पेस जाके रिटर्न भी हो सकता है, यानी कि स्पेस स्टेशन के में स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट जो है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाकर ले भी आ सकता है। इसी को टेस्टिंग करने के लिए सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को भेजा गया था। और वो जो है, आपको बता दें कि कब भेजा गया था। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 5 जून 2024 को रात 8:22 बजे एटलस 5 रॉकेट्स के जरिए बोइंग के स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट से हुआ था। और ये 6 जून, यानी कि 6 जून को रात के 11 बजे वो स्पेस स्टेशन पहुंच गई थी, और जबकि उसे रात 9:45 बजे पहुंचना था। तो इस तरह, क्योंकि उस टाइम में जैसे ही वो पहुंचने में भी थ्रस्टर कंट्रोल में परेशानी आ गई थी, और उसके बाद उनको इतना दिन इसलिए लग गया था कि स्टारलाइनर के स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल में 5 थ्रस्टर उस टाइम में फेल हो गए थे, इसीलिए उसे अंतरिक्ष में रुकना पड़ गया था। उसके बाद क्योंकि उसमें जो हीलियम प्रोपेलेट जो लगा होता है, उस थ्रस्टर का रोल अहम होता है और स्पेसक्राफ्ट को वो सुरक्षित उसमें रखता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि, और लगातार जो है बीच में भी अपडेट दिए जा रहे थे कि सुनीता विलियम्स की वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस तरह से अब फाइनल समझिए, पूरा देश आज गौरवान्वित है, पूरा राष्ट्र आज खुश है, पूरा दुनिया ने देख लिया कि भारत की बेटी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी है। यहाँ की, उनका यहाँ पैतृक आवास है, और जो जहाँ जाता है जन्मभूमि से उसका लगाव हमेशा रहता है। तो सुनीता विलियम्स के लिए दिल से दुआएं निकली, और आज वो सुबह 3:27 फ्लोरिडा के तट पर 19 मार्च को 17 घंटे की सफ़र के बाद और 9 महीने 14 दिन के इंतज़ार के बाद वो स्पेस से रिटर्न आ गई है। धन्यवाद दोस्तों, सेलिब्रेट कीजिए इसको और कमेंट कीजिए हमारा रिपोर्टिंग कैसा लगा।